हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही सकुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज का सेशन है त्रिकोणमिति में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सभी के मन में ख्याल आता है, चूंकि त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन भारी होता है, कुछ क्वेश्चन हल्का होता है। तो इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न आती है मैथ से, ज़्यादातर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से किया जाता है मुख्य रूप से, जो कि देखने में कुछ क्वेश्चन हल्का भी रहता है और कुछ क्वेश्चन भारी भी रहता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को ऐसे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, और ये क्वेश्चन में दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है जो कि शॉर्ट में रहता है, बट उसको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो बच्चे के मन में ख्याल आता है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है, यदि आपको ट्रिक नहीं पता है तो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि करीब हाफ फेज ख़त्म हो जाएगा बनाने में, और टाइम लग जाता है। तो इसी समस्या को हम सॉल्व करते हुए हम आपके यहाँ लाए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है मात्र हम 5 मिनट में सॉल्व करके रख देंगे, और बहुत ईजी से ईजी ट्रिक बताने वाला रहा हूँ। इसलिए आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसके साथ साथ हम त्रिकोणमिति का कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 8.4 बिहार बोर्ड का जो बुक है, उस क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन हम आपको ऐसे लाने वाले हैं जो 100% एग्जाम में आएगा। वो क्वेश्चन या तो आपको 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, या उम्मीद करते हैं कि वो भी क्वेश्चन सर बता दीजिए, तो कमेंट करें, तो वैसा वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि आपको फार्मूला याद है, थोड़ा ट्रिक पता है, तो बनाना बहुत आसान है। बट यदि फार्मूला याद नहीं है, ट्रिक नहीं पता है, तो बनाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन आपसे इससे सॉल्व होने वाला है। और कभी आप याद रखिए, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ त्रिकोणमिति से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, इतना है। हर बार मैंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, और प्रेजेंट टाइम जो बिहार बोर्ड अपना मॉडल सेट तैयार किए हैं उसमें भी, और आप खुद ही यह चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले फार्मूला याद कर लें, उसके बाद फिर सब क्वेश्चन को सॉल्व करें। और रही बात फार्मूला याद कहाँ से करें सर, क्योंकि फार्मूला तो बहुत सारा है। तो लेकिन इस चीज़ को भी मैंने क्या किया, मेरा जो मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रखा हूँ फार्मूला वाला, त्रिकोणमिति का धांसू सूत्र, तो उसमें सारा फार्मूला मैंने नोट कर दिया। मात्र एक ही वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है, उसमें सारा फार्मूला मैंने नोट कर दिया। जो यहाँ आपको ज़रूरत है, फार्मूला तो और भी होता है, बट जो आपको ज़रूरत है मैंने वही सारा फार्मूला मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। इसलिए पहले वह वीडियो आप देख लें, फिर इसको भी सॉल्व करें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 18 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, इसका आंसर क्या होगा, तो हम ये दिमाग लगाएंगे, यदि ऐसा प्रश्न हो, चूँकि ये तो किसी का वैल्यू भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि sin 30 का मान है, sin 60 का मान है, sin 90 का मान है, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ देखते इसके अलावा कुछ और वैल्यू आ गया है। तो हम ये कॉमन सेंस यहाँ लगाएंगे, यदि दोनों का सम 90 आ जाता है, इसका मतलब पूरक है। क्या है? पूरक है। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि दोनों का सम 90 हो और बटे फॉर्म में हो, मतलब भाग फॉर्म में हो, कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 1 के बराबर, चूँकि ये होता है क्या, दोनों कट जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह आप यहाँ देखिए, 60 है, यहाँ 40 है, 60 है और 40 है, दोनों का सम कितना हो गया, 90। बस इसको आँख मूंद का टिक लगा देना है, इसका वैल्यू 1 के बराबर, राइट। और ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा सीधी फॉर्मूला से दे दिया। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे यदि क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जो दिख रहा है 9, इसका आंसर 9 होगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो, 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बस इसको भी बहुत ही शॉर्टकट में आप बना सकते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, सेम देखिए, इसका आंसर 10 लगा दीजिए,
क्योंकि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है इसी टाइप से सेट करता है। ऐसे एक्चुअली ये फार्मूला, ये भी यहाँ भी फार्मूला ही है, बट संख्या के यदि हटा दीजिए 9 को और ये भी 9 को, तो मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा मैंने टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, क्या होता है 1 के बराबर होता है। बट यदि यहाँ संख्या लगा दिया 9 तो हम समझते हैं 9 दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 जैसे ही कॉमन आएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ 9 सेक स्क्वायर थीटा या 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 टेन स्क्वायर ये, तो यहाँ हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे। ठीक, 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला, ये जो आपको दिख रहा है ये सूत्र से है, तो बराबर क्या आ गया 9। इसलिए मैंने बताया आपको डिटेल में तो बनाना ही है, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस यहाँ जो संख्या दिखे वही उसका आंसर होगा। इसी तरह इसका भी प्रोसेस है, जो मैंने यहाँ प्रोसेस किया वही यहाँ प्रोसेस है। तो 10 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 10 कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 10, मतलब यहाँ जो भी संख्या आ रहा है वही संख्या में आप टिक कर दीजिए। चलिए सेक 4a, अब इस पे थोड़ा ज़्यादा माइंड लगाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे यदि प्रश्न दिखे तो कुछ नहीं करना है आपको, आप समझिए, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाना है, 2 नंबर टाइप से बनाना नहीं है, मतलब शॉर्ट टाइप से बनाना नहीं है। यदि शॉर्ट टाइप बनाने आप लोग को नहीं आ रहा है, जो बच्चे मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में यह इस टाइप के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कम टाइम में, सारा क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ। तो आपसे ऐसा करता हूँ उसे देख लें, ताकि ये समझने में आपको आसान हो जाए। तो मैं यहाँ चूँकि ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल तो क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, डिटेल मेथड मैं बहुत शॉर्टकट भी बताऊंगा। उस वीडियो में जाके देख लें, उसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा हूँ। तो आइए अब चलते हैं। ऐसा यदि क्वेश्चन देखिए आप सेक और कोसेक, इसको आप भूल जाइए, क्या कीजिए सेक कोसेक, इसको क्या कीजिए भूल जाइए। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो भी रहे पहले आप अपना मन से 90 लिखिए। ये क्या लिखेंगे अपना मन से 90 अपना मन से, जो रहे उसको घटा दे, जो रहे उसको घटा दे, बराबर यहाँ जो दिखे वही आप लिख लीजिए a माइनस 20, बस सॉल्व हो गया। कहिए कैसे, a वाले को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ, तो प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90, ये बचेगा 4a, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस a बराबर माइनस 20, 90 प्लस था इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5a बराबर 9 2 11 माइनस 110। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो e बराबर आ गया इधर 5 गुना, इधर आ गया तो भाग में, कट के कितना आ गया 22 डिग्री। तो क्या देखिए बहुत ही कम टाइम में बन गया। अब जैसे कि ये प्रश्न देखिए इस टाइप का, एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है 1 पेज में बनता है, ये जो प्रश्न है पूरे 1 पेज में बनता है, ये जो आपको दिख रहा है। और कभी कभी सिद्ध करें तो प्रश्न नंबर में ऐसा कि 5 नंबर के प्रश्न में दे देता है। अब समझ जाइए, क्योंकि त्रिकोणमिति बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव करीब 10 से 15 क्वेश्चन आता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि लॉन्ग टाइम वाला क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट टाइम वाला क्वेश्चन था, फिर भी वो यहाँ दे दिया जाता है। तो उसको बच्चों को मन में ख्याल आता है करें तो क्या करें, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम, मतलब देखते ही इसको टिक मारेंगे। यदि मेरा फार्मूला वाला वीडियो आप देख रखे होंगे, यदि फार्मूला वीडियो आप देख लिए होंगे, यदि वो सूत्र याद है तो देखते ही आंसर टिक मारेंगे। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 b प्लस सी, अब देखिए b प्लस सी इसका मतलब ये होता है, चूंकि ये जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली में त्रिभुज से रिलेटेड होता है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होती है a b और c, एक्चुअली इसी से नामांकन यहाँ किया गया है। यानी b प्लस सी लिए तो बचा क्या a, तो a बच गया और 10 है। तो ये जो होता है एक्चुअली में पूरा वाला कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इसमें लगता है पूरक वाला। तो 10 का पूरक क्या होता है कॉट, यहाँ लगा दीजिए कॉट। ठीक, b प्लस सी का चर्चा हो चुका है, बचा क्या अब a, तो a लगा दीजिए आप बटे में 2, इसका आंसर होगा कॉट a/2। ठीक उसी तरह जैसे कॉस a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस का पूरक क्या होता है, कॉस का पूरक साइन, तो इसका आंसर होगा साइन। ठीक, a प्लस सी का चर्चा हो गया, बचा क्या b/2। ठीक,
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो मन में तो ख्याल आने लगा, अब करे से क्या करें। यदि आपको फॉर्मूला याद है, या तो एक तरीका है वैल्यू पुट करके आप बनाएं, क्या करें वैल्यू पुट करके बनाएं, या एक तरीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री हो गया। अब sec स्क्वायर थीटा, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू, तो sec का उल्टा, sec किसका उल्टा है cos, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2, √3/2 पलट दो तो sec आ जाएगा, नहीं 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया, स्क्वायर है तभी क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, तो 2 के स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, मैंने बोला था कि ये जो स्क्वायर जब होता है रूट का, ये रूट क्या होता है कट जाएगा, रूट स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी इसका आंसर क्या होगा 4/3। जैसे sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये भी सीधा सीधी फार्मूला से, कहाँ से है सीधा फार्मूला से है। कहिए कैसे, क्योंकि मैं एक फार्मूला बताया हूँगा, चूंकि फार्मूला होता है यही देख लीजिए, यही तो है, यही तो सूत्र है, sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है ना, तो अब देखिए बराबर होता है 1 कि बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। यदि ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस, इधर आएगा तो प्लस, ये वो प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस, यानी sec स्क्वायर a -1 इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर a। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट याद कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, यानी sec स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a, तो ये sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक उसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बच्चों याद रखिएगा इस सीधा फॉर्मूला से है, 1 + cot रहे तो sec लिखिएगा sec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan रहेगा, सॉरी cosec लिखिएगा, 1 + cot रहेगा तो cosec लिखिएगा, और 1 + tan रहे तो sec स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब जरूर इसको याद करें, क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ही मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आता है, खास करके ये दोनों 1 + cot किसके बराबर होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सेम यहाँ ये और ये, यहाँ से एक और आता है इस टाइप, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा, तो sec किसके साथ सेटिंग फॉर्मूला होता है tan के साथ होता है, तो याद रखिएगा sec tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सेम ये किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये आप जरूर याद करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप ये सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऐसे भी आपको याद होगा, देखिए यहीं से बस ये सूत्र, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा हमसे पूछ दिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan √3 बराबर tan थीटा बराबर √3, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था या कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो थीटा का मान निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे और थोड़ा डिटेल भी बताए थे। तो अभी मैं फिलहाल डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट ट्रिक है, इसको ट्रिक मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप चलिए आइए, चलिए √3, यदि इस टाइप का क्वेश्चन tan थीटा बराबर √3, तो बस कॉमन सेंस लगाइएगा। यहाँ जिसकी चर्चा हो, tan की चर्चा हो tan के बारे में सोचेंगे, sin की चर्चा हो तो sin के बारे में सोचेंगे, मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो यहाँ पे, ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ सोचेंगे, राइट। तो यदि tan थीटा बराबर √3, तो हम tan के बारे में सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको वैल्यू यदि याद होगा, मैंने वैल्यू वाला भी क्लास करा रखे हैं, यदि वैल्यू याद होगा तो ये tan 60 का मान होता है, तो इसका मतलब हो गया थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक, कहिए तो एक ऐसा क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए sin थीटा बराबर 1/2, तो थीटा क्या होगा, तो मन में सवाल आएगा थीटा इक्वल टू क्या होगा। सेम मैंने जस्ट अभी बताया, जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो यहाँ जो रहे त्रिकोणमितीय अनुपात sin cos tan जो भी रहे, हम उसी के बारे में सोचेंगे। ठीक, यदि साइन है तो हम साइन के बारे में सोचेंगे कि sin 1/2 कितनी डिग्री का मान के बराबर होता है, sin 1/2 sin
30 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ होगा 30, क्या हो जाएगा 30, यानी थीटा बराबर क्या हो गया 30। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे 4 sin थीटा इजकल टू 4 cos थीटा, तो थीटा इजकल टू क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए चलिए अब क्या करें, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस को एक तरफ कीजिए और 4 को हटाइए, अभी रुक जाइए। 4 साइन थीटा कॉस थीटा इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है, बराबर क्या बचेगा, कॉस हट गया तो इधर क्या बचेगा सिर्फ 4। अब 4 गुना में इधर आ गया तो भाग में, और तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/4 कट के किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, राइट। अब साइन बटे कॉस, मैंने सूत्र में बताया था साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है बताइए, साइन बटे कॉस टेन थीटा के बराबर, और कॉस बटे साइन कॉट थीटा के बराबर होता है। तो साइन बटे कॉस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे ये क्वेश्चन था, देखिए इसके बराबर हुआ, ठीक। टेन थीटा है तो टेन थीटा के बारे में सोचेंगे कि टेन कितने डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तो 45। इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ऐसा मैं पूरे मैथ का भी लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मतलब देखते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत कम टाइम में मैं बता सकता हूं। तो यदि पसंद आए तो कमेंट करें, सर ऐसा वीडियो और बनाइए, चाहे वो ज्यामिति का हो, माध्यमिका बहुलक का हो, समांतर श्रेणी का हो, द्विघात बहुपद का हो, जो भी हो। यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में सर बताइए, शॉर्टकट ट्रिक या एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए, तो कमेंट करें, ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।